वो 3 बार बुलाए थे इनको और इनके लिए स्टेज वगैरह बना के तैयार रखे थे। अब तीनों बार चिराग नहीं गए। हम भी टेलीफोन करना चाहा, हमसे बात उन्होंने नहीं की। आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जारी है और इसी बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान आ गया है। जीतन राम मांझी ने लड़ाई की असली वजह भी बताई और साथ ही साथ यह भी कहा कि वो लगातार चिराग पासवान को फोन कर रहे थे। चिराग पासवान उनसे बात नहीं किए और ना ही इमामगंज में प्रचार करने के लिए आए। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर मानो भूचाल आ गया है। आनंद मोहन ने 2 सवाल क्या खड़ा किए। पूरी चिराग पासवान की पार्टी का बौखलाहट सामने आ गई है। सवाल का जवाब देने की बजाय कई तरह के सवाल आनंद मोहन पर खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन सीरियस नेता नहीं है, आनंद मोहन सक्रिय राजनीति में नहीं है, आनंद मोहन एनडीए में नहीं है, आनंद मोहन दलित विरोधी हैं, इसलिए उनके सवालों का जवाब देना उचित नहीं है। पहली बात तो वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई ज़रूरी नहीं है। कई तरह के आपने बयान भी सुने होंगे। चिराग पासवान के जो सांसद है, चिराग पासवान की पार्टी के जो नेता है, वो अपनी बात को रख रहे हैं। आनंद मोहन ने 2 सवाल खड़ा किया था। एक कि आप एनडीए में हैं तो फिर इमामगंज में प्रचार करने क्यों नहीं गए, शिवहर में प्रचार करने क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल कि अगर आप पासवानों के नेता हैं तो फिर इमामगंज में पासवानों का वोट जीतन राम मांझी की बहू एनडीए कैंडिडेट दीपा मांझी को क्यों नहीं मिला। जिसके बाद चिराग पासवान के खेमे की बौखलाहट साफ तौर पे सामने देखने को मिली। अब जीतन राम मांझी का भी बयान आ गया है। जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर यह कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी टिप्पणी आनंद मोहन की हो सकती है। वो 3 बार बुलाए थे इनको और उनके लिए स्टेज वगैरह बना के तैयार रखे थे। अब तीनों बार चिराग नहीं गए थे। मुझे दर्द नहीं है, वो मेरे लिए प्रचार करने नहीं गए। मुझे इस बात का दर्द जो है मेरे दिल में नहीं है। हम भी टेलीफोन करना चाहा, हमसे बात उन्होंने नहीं की। एनडीए की जीत हुई जिसमें सबकी भूमिका है। एनडीए का परफॉर्मेंस बिहार में सर्वोत्तम रहा। इसमें सबका योगदान रहा, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे और कोई भी हो, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो सबका रहा। पॉलिटिकल बयान जीतन राम मांझी का आया है। हालांकि जीतन राम जी ने यह भी कहा कि बात रही हमारी तो हमने उनको फोन किया था चिराग पासवान को प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना पसंद नहीं किया, हमसे बात उन्होंने नहीं किया। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वो प्रचार करने भी नहीं आए। बात रही चिराग पासवान और आनंद मोहन की, तो शिवहर में कई कार्यक्रम तय हुए चिराग पासवान के, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। वहाँ हेलीकॉप्टर हेलीपैड बन गया, स्टेज बन गया। ये बात हम नहीं न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि जीतन राम मांझी कर रहे हैं। वही हेलीपैड बन गया, स्टेज बन गया, बावजूद भी चिराग पासवान प्रचार करने के लिए नहीं गए। और यही दर्द जो है वो उनका आज निकला है। इमामगंज को लेकर उन्होंने कह दिया, लेकिन उनके बयान से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी इस बात को कह रहे हैं कि हम फोन किए थे चिराग पासवान को प्रचार करने के लिए, लेकिन वो प्रचार तो छोड़ दीजिए, वो हमसे बात तक नहीं किए। सोचिए, दलितों के बड़े लीडर हैं जीतन राम मांझी, बिहार के सीएम रह चुके हैं, और उनके फोन को चुनाव के वक्त में रिजेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि चिराग को आखिर इस तरह की भावना क्यों अंदर से आती है कि भाई हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जहाँ चाहेंगे जैसा चाहेंगे वही होना चाहिए। एनडीए के अंदर हम जरूर हैं, लेकिन हम अपने मन अनुसार प्रचार करने जाएंगे। आनंद मोहन से उनकी नहीं बनती तो शिवहर नहीं गए जेडीयू के लिए, जीतन राम मांझी से नहीं बनती तो वो इमामगंज नहीं गए। तो इसको लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि इमामगंज उनका नहीं जाना प्रशांत किशोर की पार्टी को फ़ायदा पहुंचा दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी को वहाँ पर जो है वो 36,000 तकरीबन वोट आए। खैर, बात कर रहे थे जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि आनंद मोहन के बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आनंद मोहन व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है और उनका दर्द
निकला है, झलका है शिवहर को लेकर। चूंकि शिवहर में प्रचार करने चिराग नहीं गए थे, कई कार्यक्रम लिए, लेकिन कार्यक्रम स्टेज बन गया, हेलीपैड बन गया, उन्होंने इनकार कर दिया प्रचार करने से। लेकिन जीतन मांझी फोन किए थे चिराग पासवान को, चिराग पासवान उनसे बात तक नहीं किए और ना ही उनके लिए प्रचार करने गए। बहरहाल जीतन मांझी के इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।